राजनीति विज्ञान की क्लास में हम आज जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पाया कि समझौते दो प्रकार के हुए, लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट रूप से लॉक ने यह नहीं लिखा है कि समझौते दो प्रकार के हुए थे, लेकिन समझौते द्वारा आभास होता है कि समझौते दो हुए, जिनमें पहला समझौता था सामाजिक, तो दूसरा समझौता था राजनीतिक। इसके पश्चात हमने समझौते की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात आज हम जो समझौते हैं उसकी आलोचनाओं की ओर अध्ययन करेंगे। कई विचारकों द्वारा लॉक के इस समझौते की आलोचना की गई, जिसमें आलोचकों ने कहा कि जॉन लॉक बार बार मूल समझौता शब्द का बार बार प्रयोग करता है, किंतु कहीं पर भी उसने स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट नहीं किया कि इसका तात्पर्य क्या है। कहने का मतलब है कि मूल समझौता शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन मूल समझौता जो शब्द है उससे तात्पर्य उसका क्या था, इसके बारे में वो कहीं पर भी इंगित नहीं करता है। दूसरी आलोचना में आता है कि लॉक का सामाजिक समझौता संबंधी जो विचार है वो स्पष्ट नहीं है और तर्कसंगत नहीं है। उसके द्वारा जो भी तर्क दिए गए हैं वो सही प्रतीत नहीं होते हैं। तीसरी आलोचना में लॉक समझौते का जो आधार है उसको सहमति मानता है, परंतु इतिहास में ऐसे भी राज्यों का उल्लेख मिलता है जो बल व शक्ति के आधार पर बने और नष्ट हुए हैं। चौथी आलोचना में कई विद्वानों ने लिखा है कि समझौते को लॉक ने सर्वसम्मति से संपन्न कराया है, परंतु दूसरी तरफ बहुमत के शासन सिद्धांत का वो समर्थन भी करता है। अतः लॉक के विचारों में एक प्रकार का विरोधाभास पाया जाता है। अन्य आलोचनाओं में लॉक जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों के अस्तित्व की बात करता है। राजनीतिक समाज के निर्माण से पूर्व अधिकारों का अस्तित्व एक कल्पना मात्र ही है। इसकी आलोचनाओं के बाद लॉक के हम शासन और सरकार संबंधी जो विचार हैं उसके द्वारा व्यक्त किए गए, जिसमें हम देखते हैं कि लॉक का जो सामाजिक समझौते की एक विशेषता या विशेष बात यह भी है कि जिस यंत्र द्वारा सरकार अपनी शक्ति व अधिकार प्राप्त करते हैं उसको लोग ट्रस्ट या धरोहर का नाम देता है, संविदा का नहीं। संविदा से तात्पर्य समझौता। ट्रस्ट शब्द का प्रयोग लॉक ने इसलिए किया कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना चाहता था।
और इस बात पर जोर देता है कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। इस संबंध में वाहन, जो कि पाश्चात्य राजनीति विचारक हैं, वो लिखते हैं कि संविदा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लोग न केवल सरकार के ऊपर जन नियंत्रण की व्यवस्था करता है, वह है अनुभव के आधार पर उस नियंत्रण का दिन प्रतिदिन प्रसारण। ट्रस्ट की स्थापना समाज द्वारा अपने हितों के लिए की गई है, इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुरूप कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार को भंग कर दे। सरकार के कार्य और ट्रस्ट द्वारा सरकार पर लगाई गई सीमाओं का संबंध है, जिसके संबंध में वो कहता है कि मनुष्य के राज्यों में संगठित होने और अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यहाँ पर लोक ने संपत्ति शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया है, अर्थात उसकी संपत्ति की धारणा में संपत्ति के अलावा जीवन और स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार को 3 कार्य करने होते हैं, जिनमें पहला कार्य है कि मानव जीवन को व्यवस्थित रखना और समस्त जो विवाद है उनका निर्णय करने के लिए उचित, अनुचित, अन्याय का मापदंड निर्धारित करना। द्वितीय बिंदु में एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना जो स्थापित कानून के अनुसार पारस्परिक विवादों का निर्णय कर सके। तीसरा, जिसमें अन्य जो समाज है, दूसरे समाज और दूसरे नागरिकों से समाज और उसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना। युद्ध की घोषणा, शांति, संधि व जो न्यायपालिका है उनके निर्णयों को लागू करना इसके अंतर्गत आते हैं। लोग इन तीनों कार्यों को करने के लिए अलग अलग गुणों व अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शक्ति व कार्यों का पृथक्करण होना चाहिए। हार्मोन कहता है कि लोक के युग में न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के अधीन माने जाते थे। इस प्रकार लोक शक्ति विभाजन की प्रस्तावना तो करता है,
लेकिन सिद्धांत उतना सुनिश्चित नहीं है जितना कि मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है वो है। इस प्रकार आज हमने लोक के सामाजिक समझौते की आलोचनाएं और उसके शासन और जो सरकार संबंधी जो विचार थे उस पर अध्ययन किया। इसके पश्चात नए विचार के साथ हम अगली क्लास में फिर वापस आपसे मिलेंगे।